हम हर जगह जहाँ हमारे समाज पे अत्याचार होगा वहाँ हम पहुंचेंगे, चाहे वो चांद हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे कोई सा भी ग्रह हो। अगर हमारे लोग प्रताड़ित किए जाएंगे, हमारे लोग पीड़ित किए जाएंगे तो वहाँ हम पहुंचेंगे, चाहे जो हो जाए। उनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। आपके लिए पुलिस प्रशासन है, थाना है, बाबा साहब का संविधान है, तो आप संविधान के अंतर्गत कार्य कीजिए। आप अपने समाज के लिए थाने जाइए, थाने से आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप कोतवाली जाइए, कोतवाली से नहीं हो रही, आप डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, बड़े से बड़े पदाधिकारी के यहाँ जाइए, आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है। और में एक छोटे साथी हैं नन्हे, जो है आजाद समाज पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जय भीम सर, मेरा नाम नीरज कुमार बौद्ध, मैं आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अरे बच्चा, हमसे भी कुछ पूछ लेने दो, फिर उसके बाद बोलना। इतनी सी उम्र है, कितनी उम्र होगी आपकी? सर मेरी ये 16 साल है। पढ़ते हो जी। कौन सी क्लास में? 9th में। ये 9th में, ये फिर राजनीति कैसे? पहले पढ़ लो लिख लेते, उसके बाद कुछ हो आ जाता है, उसके बाद लास्ट में उत्तर प्रदेश में बाद में युवा नेता ही बनना रहता है ना, तो पहले पढ़ ही लेते हैं आप यार। जी सर, जैसा आपने अभी बोला कि पढ़ लिख लीजिए, तो हम पढ़ भी रहे हैं और हम अपने देश में राजनीति भी देख रहे हैं कि किस तरह हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? कि हमारी ग्राम सभा के बगल में हुई घटना, वहाँ हमारे दलित समुदाय की महिला थी, उनका एक्सीडेंटल केस था, खत्म हो गई वो। उसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन कोई नहीं दिखाई दिया, कोई नहीं आया। फिर हमारे पास रात को 9 बजे कॉल आया, तो बोले आप भीम आर्मी से बोल रहे हैं? हमने बोला जी हाँ भीम आर्मी। रात 9 बजे तुम्हारे पास? बच्चे तुम्हारे पास फोन भी है? जी, हमारे पास फोन भी अभी लेके नहीं आए हैं। तो हमारे पास रात को 9 बजे जब कॉल आया तो उन्होंने बोला आप भीम आर्मी से बोल रहे हैं? हमने बोला जी भीम आर्मी से बोल रहे हैं। उन्होंने बोला हमें आपका सहयोग चाहिए। हमने बोला बताइए। उन्होंने आपसे कहा कि हमसे सहयोग, मतलब आपसे सहयोग चाहिए? जी, उन्होंने बोला कि हमें सहयोग चाहिए, हमें न्याय दिलाना चाहिए। तो हमने बोला आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी आपके सहयोग में 24 घंटे तत्पर है, आप बताइए आपके साथ क्या घटना हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारी माता जी गई थी गैस का अंगूठा लगाने, उसके बाद उनके ऊपर 4 व्हीलर चढ़ गई, वो खत्म हो गई और पुलिस प्रशासन हमारा कुछ सुन नहीं रहा है। तो हम बोले ठीक है, हम उनसे उनका जो दरख्वास्त दिए थे थाने में उस पर कॉपी वगैरह मंगाए। और उसके बाद जिला अध्यक्ष है जो भीम आर्मी चंद्रकेश आजाद उर्फ चिंटू जी, ये कुंडा विधानसभा के निवासी हैं, इनके पास हमने भेजा और हमने इनको सुबह कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई हमारे विधानसभा में। तो उन्होंने बोला ठीक है छोटू, आप घटनास्थल पर पहुंचो। हम भी पहुंच रहे हैं, संगठन भी आपके साथ खड़ा है। हम वहाँ पहुंचे, उसके बाद संगठन भी पहुंचा, हमने उनका वहाँ थाना इंचार्ज जो यशो हैं, यशो साहब भी आए और उनका हमने मांग पत्र तैयार किया। उनको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी लगी। और हम लोग जब वहां से चले आए, क्योंकि हमारा समाज अभी जागरूक पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हमारे समाज के लोगों को फिर किसी ने बताया कि आप ऐसा कीजिए, चलिए भीम आर्मी आपका पैसा खा जाएगी, हम आपका काम कराएंगे। उसके बाद उन्होंने हमें 2 घंटे बाद कॉल किया कि सर हम भीम आर्मी से काम नहीं कराएंगे। हमने बोला क्यों? तो वो बोले कि भीम आर्मी हमारा पैसा खा जाएगी। उसके बाद वो अभी फंस गए हैं और हमें 2 दिन बाद फिर कॉल किया कि हमारा केस नहीं लिखा जा रहा। तो हमने बोला सर आपने पहले तो हमें बोला कि हमारा पैसा खा जिया जाएगा, उसके बाद ऐसे ही हमारे समाज को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 साल पहले पट्टी में हमारे ही दलित समुदाय का युवा था, वो गया दुर्गा पूजा के दौरान, उसने दर्शन कर लिया, उसको इतना मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ घटनास्थल पर कोई नहीं पहुंचा, वहाँ फिर भीम आर्मी पहुंची, उस बंदे को, उस व्यक्ति को उन्होंने न्याय दिलाया। तो पूरे विश्व में और पूरे उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ जिले में, हर जगह भीम आर्मी सभी को न्याय दिलाने का कार्य कर रही है। पूरे विश्व में? जी, अभी आप देखिए दिल्ली में कल की डेट 19 जनवरी को दिल्ली में भी चंद्रशेखर रावण भैया पहुंचे थे। अच्छा, वो अमेरिका वाले मामले में भी गई थी क्या? नहीं, अमेरिका और वो बात आपकी सर बिल्कुल सही है। तो नहीं, आप बोले पूरे विश्व में, तो हम कहे अमेरिका में प्रोटेस्ट करने गई। जी, अभी नहीं पहुंची है वहाँ, पर हो सकता है कि ऐसे लगन से अगर हमारे साथी लोग कंधे से कंधा मिलाकर चंद्रशेखर रावण भैया का साथ देंगे तो 2024 में तो हम लोग चांद पे भी जो है धरना प्रदर्शन कर देंगे। हम हर जगह जहाँ हमारे समाज पे अत्याचार होगा वहाँ हम पहुंचेंगे, चाहे वो चांद हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे कोई सा भी ग्रह हो। अगर हमारे लोग प्रताड़ित किए जाएंगे, हमारे लोग पीड़ित किए जाएंगे, तो वहाँ हम पहुंचेंगे, चाहे जो हो जाए। उनको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। भीम आर्मी और राजा समाज पार्टी उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अरे छुटको यार, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आवा था यार? कौन स्क्रिप्ट कोई लिख के दिया था कि आगे आज जाके वही बोलना है, कोई मीडिया वाला मिल जाएगा? नहीं सर, हमको किसी ने लिख के नहीं दिया। इधर देखते रहो, इधर। हमें किसी ने लिख के नहीं दिया। हम अपने समाज के ऊपर अत्याचार देखते हुए समाज से जुड़ने का कार्य किए हैं। उसके बाद हमने देखा कि चंद्रशेखर रावण भैया जो हमारे युवा नेता जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई, कुछ महीने पहले उन पर भी जानलेवा हमला हुआ। आज की माताओं बहनों और सभी का आशीर्वाद था उनके साथ कि जो वो बच गए, नहीं तो ये लोग हमारी आवाज को, हमारे युवा नेता को, जो भी बहुजन समाज की आवाज उठाता है उसको बंद करने का कार्य किया जा रहा है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, इनमें हम किसी का नाम नहीं लेंगे। यार तो लगा तो बहुत बड़ा नेता निकल गया। जी सर, हमको नेता नहीं, हमको केवल एक समाज सेवी बनना है। समाज सेवी बनना? जी, हमको लग तो नहीं रहा है समाज सेवी बनो यार। इतना मतलब इतने उम्र में यार लोग तो खाना पीना कैसे खाया जाता है, कैसे पहना जाता है, मतलब कि लोग इसी में रह जाते हैं। बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं, उसके बाद खेलने जाते हैं। इतने उम्र में यार इतनी बड़ी बात, लंबी बात, इतने में तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में शायद नहीं बोलते होंगे। नहीं सर, चांद तक के जो आपने जो है दावा कर डाला। नहीं, हमारे लोगों पर जहाँ अत्याचार होगा हम वहाँ पहुंचेंगे और पढ़ाई के साथ साथ हम समाज सेवा में भी हमारा योगदान रहता है। जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है, जहाँ से हमारे पास खबर आती है कि हमारे लोग वहाँ प्रताड़ित किए गए हैं, तो वहाँ हम पहुंचते हैं। हमारा संगठन भीम आर्मी पहुंचती है और उन लोगों को न्याय दिलाने का पूरा कार्य किया जाता है। और चाहे वो कोई भी हो, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
जी सांस ले ले, सांस आराम से। हाँ। चंद्रशेखर आजाद जी हमें यही बताते हैं कि आप जी। किसी भी धर्म का उल्लंघन मत कीजिए, हाँ। आप केवल अपने धर्म के अपने लोगों को संगठित करने का कार्य कीजिए, अपने लोगों को इकट्ठा करने का कार्य कीजिए। क्योंकि सर आप जानते हैं कि लाठी की मार, गोली की मार, गोली खत्म हो जाएगी, लाठी टूट जाएगी, हाँ। पर कलम एक ऐसी मार है जो कि कलम कभी नहीं टूटेगी। आप कलम से लड़िए, ना लाठी से लड़िए, ना फारसे से लड़िए, कलम से लड़ी? जी कलम से लड़िए। अगर आपको कोई दो बात बोल रहा है तो आप उसके लिए उससे मारपीट मत कीजिए। थाना है कोतवाली, कलम से कैसे लड़े? कलम से लड़िए आप। कैसे? हम आपको बता रहे हैं, आपको किसी ने गाली दी जी। तो आप उसको उल्टा गाली मत दीजिए, ऐसे कलम फेंक दीजिए। नहीं कलम मत हाँ, फेंकिए। हाँ। आप आपके लिए पुलिस प्रशासन है, थाना है, बाबा साहब का संविधान है, हाँ। तो आप संविधान के अंतर्गत कार्य कीजिए। आप अपने समाज के लिए थाने जाइए, हाँ। थाने से आपकी सुनवाई नहीं हो रही आप कोतवाली जाइए, हाँ। कोतवाली से नहीं हो रही आप डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, हाँ। बड़े से बड़े पदाधिकारी के यहाँ जाइए, आपको न्याय मिलेगा। हाँ। क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता है, और संविधान अभी ये नहीं कहता, संविधान कहता है कि आप स्वतंत्र हो, स्वच्छंद नहीं हो कि आप किसी को गाली दे दो, गोली मार दो या किसी का कत्ल कर दो, तो आप स्वच्छंद नहीं हो, आप केवल स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी के मालिक हो। आप अपने समाज में जहाँ कहीं भी अत्याचार हो आप वहां जाइए, समाज को जगाइए, समाज को उठाने का काम कीजिए, अपने लोगों को संगठित करने का काम कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इनमें जो त्रुटियां हो क्षमा करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख सकते हैं ये बच्चा महज लगभग कितनी उम्र होगी बच्चा? सर मेरी 16 साल एज है। 16 साल की उम्र है। 16 साल के बच्चे को जहाँ किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त है, आप इस बच्चे को देखिए सामाजिक और राजनीतिक कितना ज्ञान है। और इन्होंने जो भी बोला है, एक 16 साल की उम्र में जिस तरीके से, चाहे सही बोला हो या गलत बोला हो, लेकिन इस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता नहीं है कि बड़े बड़े जो राजनेता हैं उस कॉन्फिडेंस से जिस तरीके से बोलता है। निश्चित तौर पर ये आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्हीं के ऐसे लगता है कर कमलों से, या पोषित बच्चा है, उसी के विचारों से प्रभावित है, जो आज दहाड़ रहा है। वैसे बच्चा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा न्यूज पोर्टल आपको शुभकामनाएं देता है। ऐसे ही समाज के मुद्दों को जिस तरीके से ये बच्चा बताया है, निश्चित ही काबिल तारीफ है। देखिए, कहते नहीं है कि छोटा गोला बड़ा धमाल, इसी तरीके से ये बच्चा है। आप देखते हैं ऐसे तमाम वो बच्चे हैं जो आज के परिवेश को, जो कुंठित विचारधारा से प्रभावित हैं, जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनसे ये ज्वाला, ऐसा जज्बा और जुनून जरूर निकलता है ऐसे बच्चे से। तो बच्चा, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैसा लगा यह खबर, कैसी लगी यह न्यूज? तो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।